क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके नाम स्टेडियम में नहीं गूंजते हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम में उनकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। वो प्लेयर जो अखबार की हेडलाइन कम बनते हैं, लेकिन मैच जिताने वाले मोमेंट्स में हमेशा मौजूद होते हैं। रजत भाटिया उन्हीं प्लेयर्स में से एक हैं। ना तो उनके पास 145 की स्पीड रही, ना हेलीकॉप्टर शॉट्स खेलते थे, और ना ही सोशल मीडिया पर उनके कोई बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे। लेकिन इसके बावजूद आईपीएल में 10 साल तक वो टिके रहे। रणजी में पहाड़ जैसे आंकड़े बना गए और इतने बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया कि खुद सचिन तेंदुलकर भी उनसे 3 बार आउट हुए। आज जब आईपीएल में हर दूसरा प्लेयर 150 की स्ट्राइक रेट के साथ रील्स वाली दुनिया में मशहूर होने लगा है, तब रजत भाटिया जैसे क्रिकेटर की कहानी और भी ज्यादा अहम लगती है। दिल्ली के क्रिकेट सर्किट में एक ऐसा समय था जब हर तरफ सिर्फ बड़े नाम वाले प्लेयर्स दिखते थे। वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, विराट कोहली, शिखर धवन। लेकिन इन सितारों के बीच एक ऐसा प्लेयर भी था जो हर बार टीम की टूटी हुई पारी को संभालता था, लंबे स्पेल्स डालता था और बिना शोर मचाए अपना काम करके चला जाता था। वही प्लेयर थे रजत भाटिया। स्कोर कार्ड खोलिए तो कई बार ऐसा दिखता था कि ऊपर के स्टार बल्लेबाज फ्लॉप हुए और नीचे रजत भाटिया ने टीम को बचा लिया। जैसे कभी 70 रन बना दिए, कभी 4 विकेट ले लिए, कभी दोनों काम एक साथ कर दिया। रजत भाटिया की क्रिकेट की शुरुआत दिल्ली से नहीं हुई थी, और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। दिल्ली में जन्मे रजत ने अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच तमिलनाडु के लिए खेला था। कहानी बड़ी दिलचस्प है। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल के दिनों में वो खुद को वकार यूनुस जैसा तेज गेंदबाज मानते थे। वो MRF फाउंडेशन भी पहुंचे थे। वहां सपना था कि इंडिया का तेज गेंदबाज बनेंगे, लेकिन वहीं पता चला कि उनकी पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर है, स्पीड कम करनी होगी। अब किसी युवा तेज गेंदबाज के लिए इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता है। लेकिन यहीं से रजत भाटिया बदलने लगे। उन्होंने बल्लेबाजी पर मेहनत शुरू की, नेट्स में घंटों बिताने लगे। धीरे धीरे एक मीडियम पेस ऑलराउंडर बन गए, ऐसा प्लेयर जो हर जगह फिट हो जाए। तमिलनाडु में रहते हुए रजत भाटिया ने शानदार प्रदर्शन किया, नीचे बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए, विकेट्स लिए। लेकिन फिर एक प्रशासनिक नियम ने उनका रास्ता रोक लिया। एयर इंडिया की नौकरी दिल्ली में मिली और तमिलनाडु क्रिकेट ने कह दिया कि बाहर नौकरी करोगे तो राज्य के लिए नहीं खेल सकते। रजत भाटिया को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने सालों तक वहां क्रिकेट खेला था, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म होने लगा। दिल्ली लौटे तो वहां भी उन्हें तुरंत मौका नहीं मिला। कूलिंग ऑफ पीरियड के कारण 2 साल लगभग उनके बर्बाद हो गए। उन्होंने खुद कहा था कि ऐसा लगा जैसे दोनों तरफ से बैन लगा दिया गया हो। एक प्लेयर जो लगातार मेहनत कर रहा था, वो अचानक सिस्टम के बीच फंस चुका था। लेकिन यही रजत भाटिया की सबसे बड़ी खूबी दिखी, वो टूटे नहीं। धीरे धीरे दिल्ली टीम में जगह बनी। फिर वो प्लेयर बनते चले गए जिसे हर कप्तान अपनी टीम में चाहता था। कोई फ्लैशी क्रिकेटर नहीं, लेकिन मैच जिताने वाला इंसान। 2007-2008 का रणजी ट्रॉफी सीजन उनकी जिंदगी बदलने वाला था। दिल्ली ने सालों बाद रणजी ट्रॉफी जीती और उस टीम की रीढ़ रजत भाटिया थे। 525 रन और 26 विकेट उस सीजन उनके नाम रहे थे। फाइनल में उत्तर प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 139 रनों की पारी खेली थी। यही वो सीजन था जब लगा कि अब शायद उनके लिए इंडिया से कॉल आ जाएगा, यानी कि नेशनल टीम से कॉल आ जाएगी, क्योंकि उस समय वो सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं थे, डोमेस्टिक क्रिकेट के सबसे कंप्लीट प्लेयर्स में से एक थे। लेकिन इंडियन टीम का दरवाजा उनके लिए नहीं खुला। शायद उम्र बीच में आ गई, शायद स्टार पावर कम थी, शायद सिस्टम को वो एक्साइटिंग नहीं लगे। रजत भाटिया ने बाद में इस दर्द को खुलकर स्वीकारा भी। उन्होंने कहा कि उस समय प्रदर्शन से ज्यादा उम्र देखी जा रही थी। वो इंडिया ए टूर पर गए, इजराइल गए, लेकिन कभी सीरियस कंटेंडर की तरह नहीं देखे गए। उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी तक में प्रॉपर मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ अंडर 19 प्लेयर्स सीधे टीम इंडिया पहुंच रहे थे। रजत को इससे कोई दिक्कत नहीं थी कि युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। उन्होंने साफ कहा था कि आईपीएल खेलने से पहले रणजी ट्रॉफी जो है वो खेलना जरूरी है, क्योंकि वही असली क्रिकेटर बनता है।
आज के दौर में जब कई प्लेयर्स सीधे टी20 में स्टार बन जाते हैं, रजत भाटिया की ये बात और भी ज्यादा सच लगने लगती है। फिर आईपीएल आया और अचानक रजत भाटिया जैसे प्लेयर्स की कीमत समझ में आने लगी। वो 130 की स्पीड से ही गेंद डालते थे और विकेट कीपर्स कई बार स्टंप्स के पास खड़े हो जाते थे, जैसे किसी स्पिनर्स के लिए खड़े होते थे, लेकिन बल्लेबाज फिर भी उनकी बॉल को मार नहीं पाते थे। अब इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण था उनका दिमाग। स्लोअर वन, लेग कटर, ऑफ कटर, रजत भाटिया बल्लेबाज को पेस से नहीं बल्कि दिमाग लगाकर आउट कर देते थे। आईपीएल में उनका सबसे बड़ा दौर गौतम गंभीर की कप्तानी वाली केकेआर में आया। 2012 का सीजन केकेआर पहली बार चैंपियन बनी। सुनील नारायण हेडलाइंस में थे, लेकिन बीच के ओवर्स में रजत भाटिया ही वो आदमी थे जो मैच को कंट्रोल किया करते थे। उस सीजन उनके नाम 13 विकेट रहे। बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने रोक लिया। सबसे मजेदार बात कि कई विदेशी खिलाड़ी उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे। खुद रजत भाटिया ने कहा था कि लोग सोचते थे कि इतनी कम पेस वाला गेंदबाज क्या कर लेगा, लेकिन वही गेंदबाज 10 साल तक आईपीएल खेल गया। यही उनकी जीत थी। यही वजह है कि उन्होंने कहा था कि सचिन तेंदुलकर को 3 बार आउट करना उनके लिए सबसे स्पेशल मोमेंट्स में से एक रहा। आईपीएल 2013 में विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच की लड़ाई आज भी वायरल होती है, लेकिन उस झगड़े के बीच एक आदमी था जिसने पूरा मामला शांत कराया था, और वो इंसान रजत भाटिया ही थे। सालों बाद उन्होंने मजाक में कहा था कि लोग उन्हें क्रिकेट से ज्यादा इस लड़ाई को रोकने के लिए जानते हैं, लेकिन यही रजत भाटिया की पर्सनैलिटी थी, शांत, समझदार, टीम मैन। शायद इसलिए हर ड्रेसिंग रूम उन्हें पसंद करता था। वो ईगो वाले प्लेयर नहीं थे। लेकिन क्रिकेट हमेशा फेरी टेल नहीं होता। 2015 में डीडीसीए के हालात खराब हो गए। दिल्ली क्रिकेट राजनीति में फंस गई थी। उसी दौरान रजत भाटिया को रणजी टीम से बाहर कर दिया गया। उन्हें तकलीफ सिर्फ टीम से बाहर किए जाने की नहीं थी, बल्कि जिस तरीके से बाहर किए गए थे उससे उन्हें तकलीफ थी। उन्होंने कहा था कि प्रैक्टिस तक के लिए प्रॉपर बॉल्स नहीं थे, पानी तक नहीं मिलता था। इतने साल दिल्ली के लिए खेलने वाले प्लेयर को अचानक टीम से बाहर कर दिया गया। यही वो समय था जब उन्होंने राजस्थान का रुख किया। बाद में वो उत्तराखंड भी गए, लेकिन धीरे धीरे वो स्पॉटलाइट से दूर होने लगे। क्रिकेट वही था, मेहनत भी वैसी ही थी, लेकिन अब कैमरे नए चेहरों की तरफ घूम चुके थे। फिर भी रजत भाटिया ने कभी शिकायत वाला रास्ता नहीं चुना। उन्होंने खुद कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको खुद को मोटिवेट करना होता है। अगर आप खेल का मजा लेना छोड़ देंगे तो आप तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। यही वजह थी कि 40 की उम्र तक वो क्रिकेट खेलते रहे। आखिरकार साल 2020 में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तब तक उनके नाम 112 फर्स्ट क्लास मैचेस में 6482 रन और 137 विकेट थे। लिस्ट ए में 3038 रन और 93 विकेट थे। वहीं टी20 में 111 विकेट उनके नाम थे। ये आंकड़े किसी भी बड़े ऑलराउंडर के सामने रखिए तो कहीं से भी ये कम नहीं लगेंगे। लेकिन रजत भाटिया कभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेल पाए। शायद यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा दर्द है। रिटायरमेंट के बाद भी रजत भाटिया क्रिकेट से दूर नहीं गए। उन्होंने बायोमैकेनिक्स में पढ़ाई की, पेन मैनेजमेंट और ट्रेनिंग पर काम किया। वो समझ चुके थे कि क्रिकेट सिर्फ खेलना नहीं बल्कि समझना भी होता है, और शायद यही रजत भाटिया की लेगेसी है। उन्होंने बिना इंडिया के कैप के भी सम्मान कमाया, बिना स्पीड गन के भी बल्लेबाजों को परेशान किया और बिना हेडलाइंस के भी मैच जिताए। आज जब लोग अंडररेटेड प्लेयर्स की बात करते हैं तो रजत भाटिया का नाम उसमें कहीं ना कहीं सबसे ऊपर होना चाहिए। तो ये थी रजत भाटिया की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और इस वीडियो को शूट किया है नकुल ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।